कालिकेय का युद्ध लंका के राक्षस साम्राज्य को चुनौती मिली थी। रावण को उस चुनौती का उत्तर देना ही था। लंका के आधिपत्य पुनः स्थापित करने रावण ने कालिकेय वंश के नायक का निर्मय वध कर दिया, जो कोई और नहीं महाबली विद्युत जिह्वा था। रावण की बहन शूर्पणखा का पति विद्युत जिह्वा के वध से बहुत से उद्देश्य पूरे हो रहे थे। पहला उद्देश्य तो निसंदेह लंका की विजय ही थी, और दूसरा उद्देश्य जो कि रावण की गुप्त योजना का हिस्सा था, जिसमें मुख्य रूप से सम्मिलित था शूर्पणखा को पूरी तरह विचंपित कर देना। शूर्पणखा मर गई। शूर्पणखा और उसके हत्यारे आप हैं। भ्राता, मेरे विद्युत का वध कर आपने मेरे प्राण ही हर लिए। मेरी मानसा उसका वध करने की नहीं थी बहन, यह सब मुझसे अनजाने में हो गया। आपने उसे मार डाला। भ्राता 10, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपनी ही बहन को विधवा कैसे बना सकते हैं? आप तो मुझसे अगाध प्रेम करते थे। मैंने सदा तुमसे प्रेम किया है और सदैव करता रहूँगा। मेरे विचार से तुम्हें कुछ समय के लिए हमारे चचेरे भ्राता खर और दूषण के पास दंडक वन में चली जाना चाहिए। वहाँ कदाचित तुम्हारा मन शांत हो जाए और तुम्हारा दुख कुछ कम हो। रावण ने अपनी प्यारी बहन को विनाश के मार्ग की ओर अग्रसर कर दिया था और एक महाबलिदान हेतु खुद को तैयार करने में जुट गया था। यही वह समय था जब अयोध्या के राजा दशरथ के महल में पुत्र के रूप में साक्षात नारायण ने अवतार लिया। ठीक उसी समय में लंका में भी रानी मंदोदरी ने रावण के पुत्र को जन्म दिया था। लंका के युवराज का प्रशिक्षण अत्यंत उच्च स्तर पर आरंभ हुआ था। उसे प्रत्येक प्रकार की युद्ध कलाओं में पारंगत किया गया। उसे प्रशिक्षण की अग्नि में इस कदर तपाया गया ताकि वह अपने पिता के स्वप्न को पूरा कर सके, किंतु उस स्वप्न के परे क्या था, इस बात से वह अनभिज्ञ था कि वह मार्ग उसे कहाँ ले जाने वाला था। यह तो बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए जा रहा था। इस समय उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, केवल और केवल विजय। युवराज मेघनाथ की जय। अयोध्या के युवराज को 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा मिली थी। यह एक ऐसी विडंबना थी जो नीति ने पहले से ही निर्धारित कर रखी थी। लंका का युवराज, जिसने अपना संपूर्ण जीवन अपने पिता के प्रेम और ममता के बिना व्यतीत कर दिया था, वह हर संभव कोशिश करता कि अपने पिता की आशाओं के अनुरूप बन सके। यह विजय भी मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ पिताश्री, किंतु अभी तुम्हारा प्रदर्शन, तुम्हें अभी और प्रयत्न करने होंगे। सदैव ही उसे सराहना के स्थान पर एक नया लक्ष्य मिलता था और सुनने को मिलती थी वह कथा हर बार कथा मैं दानव की, जो देवताओं का वस्तुकार, जिसका हृदय इंद्र की एक अप्सरा पर आ गया था। परंतु अहंकारी देवराज इंद्र ने इसके लिए मैं दानव को बहुत अपमानित किया और अपनी हद में रहने की चेतावनी दी। परंतु देवराज इंद्र ने अपने वज्र की सहायता से मैं दानव का वध कर दिया। उत्तर में मैं दानव ने कहा कि तीनों लोकों की कोई भी शक्ति उसे अपनी प्रेमिका से विवाह करने से नहीं रोक सकती। माया ने अपनी प्रेमिका अप्सरा से विवाह किया और उसे मंदोदरी नाम की पुत्री की प्राप्ति हुई। तुम्हें अपने नाना की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। राक्षस कुल के सम्मान को पुनः अर्जित करना है। राम, मेरे राम, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। वनवास की बात भूल जाओ, यहीं रहकर अयोध्या का राजपाट संभालो। एक तरफ थे रघुकुल के युवराज तो दूसरी तरफ लंका का युवराज। एक सत्य के मार्ग का अनुयायी तो दूसरा
प्रतिशोध का अन्वय, परंतु दोनों ही परिस्थिति ज़्यादा भिन्न नहीं थी। मुझे क्षमा करें पिताश्री, परंतु आपने वचन दिया, वचन का मान तो रखना ही होगा। यही रघुकुल की रीत है। नहीं राम, मैं प्रतिशोध की अग्नि में जलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ पिताश्री, परंतु यदि आप चाहते हैं कि मैं इंद्र पर विजय प्राप्त कर आपके चरणों में डाल दूँ तो ऐसा ही होगा।